जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैनरा बैंक अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में कि कैसे आपको 3000 पोस्ट का फॉर्म फिलअप करना है। यहां पर आपको रसन से लेकर प्रिंट तक पूरा प्रोसेस बताया जाएगा, तो आपको वीडियो को पूरा देखना है अगर आप चाहते हैं कि आपसे इस फॉर्म को भरने में कोई भी मिस्टेक न हो। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक आपको यहाँ पर सभी अपडेट दिए जाएंगे। उसके बाद में जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है ये आप ओपन करिए, आपको जानने को मिलेगा कि 3000 पोस्ट है। एज आपकी 20 से 28 साल के बीच रखी गई है। फीस जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस को 500 और SC ST विकलांग के लिए कोई फीस नहीं है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर आएंगे और जो आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आप चेक करेंगे एंड देन आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। अभी आप क्लिक हियर फॉर न्यू रसन इसके ऊपर क्लिक करिएगा। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप सबसे पहले जो आपका फर्स्ट नेम है वो एंटर करेंगे, उसको दोबारा डाल करके आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। फिर जो आपका लास्ट नेम है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देना है एंड देन यहाँ पर आपको लास्ट नेम को दोबारा डाल करके वेरीफाई भी कर देना है। नाम डालने के बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आपका मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे। कोई अन्य फ़ोन नंबर देना चाहते तो अल्टरनेटिव नंबर के अंदर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। फिर आप ईमेल आईडी के अंदर @ से पहले आपकी ईमेल में जो भी आता है वो आप भरेंगे और बताएंगे कि आपकी ईमेल किस डोमेन पर है। जैसे कि मेरी ईमेल gmail.com पर है तो मैं यहाँ पर gmail.com सेलेक्ट कर लूँगा। अब आपको अपनी पूरी ईमेल आईडी कंफर्म ईमेल आईडी के अंदर डालनी है, ये सिक्योरिटी कोड डालना है और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका रसन है वो हो चुका है और आपको रसन नंबर एंड पासवर्ड की जानकारी ईमेल और मैसेज के माध्यम से सेंड कर दी गई है। अभी आप यहाँ पर आपका फोटो एंड साइन अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करें, जहाँ पर फोटो फाइल है सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB के बीच में रहना चाहिए। फिर आप यहाँ पर आई कंफर्म दैट दिस इज माय वैलिड फोटो इसके ऊपर क्लिक करिएगा। अब आप आपका साइन अपलोड करेंगे। साइन का साइज आपका 10 से 20 के बीच में रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर फाइल सेलेक्ट करेंगे एंड देन फिर यहाँ पर आपको इसके ऊपर टिक करना है। फिर गाइज आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद अब आप यहाँ पर आपकी अन्य डिटेल भरेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको आपकी स्टेट सेलेक्ट करनी है कि आप किस स्टेट से है। फिर आपकी लोकल लैंग्वेज इनमें से कौन सी है, हिंदी या फिर उर्दू, वो आप बताएंगे। कास्ट कैटेगरी क्या है, SC ST OBC EWS या फिर जनरल, तो जो भी है वो ये आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूँ तो मैंने यहाँ पर ST कैटेगरी सेलेक्ट किया ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखा पाऊँ। अगर आप विकलांग है तो आप अगले वाले ऑप्शन में यस करिएगा, अगर आप विकलांग नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर दीजिए। फिर सवाल आता है कि क्या आप उस फैमिली से बिलोंग करते जो कि 1984 दंगे के अंदर मारे गए थे, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आप रिलैक्सेशन चाहते हैं जो कि मिलता है विडो डाइवोर्स्ड वुमेन को, जुडिशली सेपरेटेड वुमेन को, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर आपका रिलीजन क्या है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी में आते हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अब एक सवाल है कि डिड यू रजिस्टर ऑन नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS पोर्टल, क्या आपने इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन किया है। इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है अगर आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हैं। अब इसके ऊपर अप्लाई करने का प्रोसेस अलग है, उसके लिए एक अलग से वीडियो आपको वॉच करनी होगी। और उसके लिए क्या करना है, जो लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ हूँ ये आप ओपन करिए। फिर आप यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे और आपको एक लिंक मिलेगा NATS पोर्टल रजिस्ट्रेशन वीडियो लिंक। ये लिंक आप जैसे ही ओपन करेंगे तो आप इस वीडियो के ऊपर आएंगे। इस वीडियो को आने के बाद में आपको वॉच करना है और उसमें जो मैंने प्रोसेस बताया है ये वीडियो वॉच करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। और रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो आपको यहाँ पर इसमें यस करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है वो आप यहाँ पर डालिएगा। फिर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर हाँ तो यस, और फिर आपका जो आधार कार्ड का नंबर है वो आप यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद में यहाँ पर ऑप्शन है नेशनलिटी का, तो आप नेशनलिटी में इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर डेट ऑफ बर्थ आपकी क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे, डेट, फिर मंथ और उसके बाद में आपका ईयर। इसके बाद जेंडर क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे कि आप जुड़वा भाई बहन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस बताना है, अनमैरिड, मैरिड, जो भी है वो आप टिक करिएगा। फिर फादर नेम भरेंगे, मदर नेम भरेंगे। एड्रेस फॉर कोरस्पोंडेंस में जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर लाइन 1, 2, 3 के अंदर थोड़ा थोड़ा पार्ट डाल देंगे। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। स्टेट यहाँ से अपनी सिलेक्ट कर लेनी है और फिर यहाँ पर जो आपका पिन कोड है वो डाल देना है। अब अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है, अलग अलग नहीं है, तो आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कर दीजिए। फिर गाइज नीचे आएंगे और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करने का ऑप्शन आएगा। तो सबसे पहले आप 10th की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10th आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आप लिखेंगे, कब आपने पास कर ली थी वो डेट और फिर जो आपका मंथ है वो सिलेक्ट करना है और फिर यहाँ से
आपको जो ईयर है वो भी सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर आपकी परसेंटेज जो मार्क्स भर देंगे, क्लास आपकी क्या आती है फर्स्ट सेकंड या फिर पास, वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। जिनके 60+ % होते हैं वो फर्स्ट क्लास में आते हैं। अब आपको यहाँ पर सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है। 12वीं का जो बोर्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद स्ट्रीम कौन सा है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। कब आपने पास की थी वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होगा, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आपकी परसेंटेज एंटर करनी है, फिर आपकी क्लास भी सिलेक्ट कर लेनी है। अब अगर आपके पास कोई डिप्लोमा है उसकी जानकारी भर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर आपकी जो ग्रेजुएशन की जानकारी वो भरेंगे। कौन सी यूनिवर्सिटी के द्वारा आपने पास किया उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर करना है। आपका इनमें से कौन सा स्ट्रीम था वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। अगर अदर है तो अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से यहाँ पर भर दीजिएगा। इसके बाद गाइज यहाँ पर आपको आपका जो पासिंग ईयर है वो बताना है, पहले डेट फिर मंथ और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। फिर गाइज यहाँ पर आपकी परसेंटेज कितनी थी वो भरिएगा और आपकी क्लास सिलेक्ट कर लेनी है। अब यहाँ पर सवाल पूछे कि क्या आपने पहले भी अप्रेंटिसशिप किया कैनरा बैंक के अंदर या फिर किसी अन्य ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर डू यू हैव ट्रेनिंग और एन एक्सपीरियंस ऑफ 1 or more ईयर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि क्वालिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद में क्या आपके पास 1 साल या उससे ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर क्या आपने यहाँ पर 10th और 12th के अंदर जो आपकी लोकल लैंग्वेज है, चाहे वो आपने हिंदी सेलेक्ट किया या फिर कोई अन्य, वो आपने 10th और 12th के अंदर पढ़ी है वन ऑफ सब्जेक्ट के रूप में। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आप मेडिकली फिट है पोस्ट के लिए। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो कर देंगे। फिर यहाँ पर लैंग्वेज नॉन, जैसे कि हिंदी है, कि आपको ये पढ़नी आती है, लिखनी आती है और बोलनी आती है, तो आप तीनों के ऊपर टिक कर दीजिएगा। उसके बाद में जो आपको सेकंड लैंग्वेज आती है वो आप यहाँ पर इस तरह से लिख करके बता दीजिए। फिर आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट की प्रेफरेंस देनी है, तो आप पहले किस सिटी को प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना है, सेकंड को किसको, थर्ड को किसको। तो इस तरह से यहाँ पर आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग ये प्रेफरेंसेस दे देनी है। और ये प्रेफरेंसेस देने के बाद में आप यहाँ पर नीचे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब गाइज आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपने अभी तक जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने। आप सभी जानकारी चेक करेंगे। जब आपको लगे कि सभी जानकारी सही है तो आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करके कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। एक बार फिर से ओके करेंगे और अब आपको लेफ्ट थंब इंप्रेशन यानी कि बाएं अंगूठे का निशान अपलोड करना है। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर आपका थंब इंप्रेशन है वो आप सेलेक्ट कीजिए और ओपन कर दीजिए। आपकी फाइल इस तरह से आएगी। अब आप इसको ओके कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करना है। अब इसमें आपको क्या लिखना है वो जान लीजिए। जो लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ ये आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद में आपको एक हेडिंग मिलेगी यहाँ पर हैंड रिटन डिक्लेरेशन की। इसमें जो लाइन लिखी गई है ये आपको एक कोरे कागज के ऊपर लिखनी है। जहाँ पर ये नाम लिखा है यहाँ पर आपको आपका नाम लिख देना है और फिर इस लिखने के बाद में इस फाइल को आपको स्कैन करना है और वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देनी है। इसका साइज आपका 100 KB से कम रहना चाहिए, नहीं तो अपलोड नहीं हो पाएगा। और जैसे ही आपको इस तरह से अपलोड कर देना है, ओके कर देना है। एंड देन जो आपके सामने कैप्चा कोड आएगा, ये कैप्चा कोड आप यहाँ पर भरेंगे और फिर सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। जो कैंडिडेट जनरल ओबीसी से फॉर्म को भर रहे हैं उनको पहले फीस जमा करनी होगी। जब फीस जमा हो जाएगी तभी जाकर के वो अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे। और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है, इसलिए इनका फॉर्म फाइनल सबमिट हो चुका है। अब मैं प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर अपने एप्लीकेशन फॉर्म का PDF के रूप में इसको सेव कर सकते हैं और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस तरह से गाइज आप लोग कैनरा बैंक अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।